हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं यूनिट 5 कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन। ये हमारा आखिरी यूनिट होगा पेपर फर्स्ट, जिस बुक का नेम है चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन। Meaning: socialization is the process of transmitting culture, values, norms, skills, knowledge and behaviors to individuals so that they can become active members of society. It is a lifelong process beginning at birth and continuing until death. It builds personality, self-identity, attitudes and roles in social life. सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सोसाइटी अपने वैल्यूज़, कल्चर, नॉर्म्स, स्किल्स, नॉलेज और बिहेवियर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास करती है। मतलब बच्चा सोसाइटी का एक एक्टिव मेंबर बन सके, इसके लिए उसे सिखाया जाता है कैसे बिहेव करना है, कैसे जीना है। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, बर्थ से लेकर डेथ तक चलता है। एग्जाम्पल, बचपन में पेरेंट्स सिखाते हैं बेसिक मैनर, स्कूल में टीचर सिखाते हैं डिसिप्लिन, जॉब में कलीग्स सिखाते हैं टीम वर्क और बुढ़ापे में भी नए नॉर्म्स सीखते रहते हैं। ये प्रोसेस हमारी पर्सनैलिटी, आइडेंटिटी, एटीट्यूड एंड सोशल रोल्स को शेप करता है। फिर आती है इसकी डेफिनेशन। मैकवर्ड ने कहा, सोशलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें लोग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप डेवलप करते हैं और मिलकर जीना सीखते हैं। दुर्खिम ने कहा, ये कंटिन्यूस एफर्ट है जिसमें बच्चे को ऐसे तरीके सिखाए जाते हैं जो वो अकेला नहीं सीख सकता। और ऑकबर्न ने कहा, सोशलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल ग्रुप के नॉर्म्स को फॉलो करना सीखता है। सिंपल वर्ड्स में सोशलाइजेशन एक ट्रेनिंग है जो हर बच्चा सोसाइटी में रहते रहते लेता है। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। पहला है प्राइमरी सोशलाइजेशन। अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ, फैमिली, पेरेंट्स, चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेज, बेसिक हैबिट्स, इमोशनल अटैचमेंट्स। शुरू के ईयर्स फैमिली, पेरेंट्स से बच्चा लैंग्वेज, हैबिट्स, इमोशन सीखता है, जैसे मम्मी पापा से थैंक यू, सॉरी बोलना सीखता है। सेकेंड है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। अकर्स ड्यूरिंग स्कूल, पीयर ग्रुप्स, वर्क प्लेस, टीचर्स डिसिप्लिन, कोऑपरेशन, वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। स्कूल, पीयर ग्रुप, वर्क प्लेस में होता है टीचर से डिसिप्लिन और फ्रेंड से शेयरिंग सीखना। थर्ड है एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर रोल्स, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल स्टूडेंट प्रिपेयरिंग टू बी अ डॉक्टर। फ्यूचर के रोल के तैयारी के लिए ये सोशलाइजेशन यूज में आता है, जैसे डॉक्टर बनने वाला स्टूडेंट जब हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करता है। फोर्थ है रीसोशलाइजेशन। ओल्ड बिहेवियर्स आर अनलर्न्ड एंड न्यू नॉर्म्स आर एक्सेप्टेड। फॉर एग्जाम्पल सोल्जर रिटर्निंग टू सिविल लाइफ। पुराने हैबिट्स छोड़कर नए नॉर्म्स अडॉप्ट करना, जैसे सोल्जर वार के बाद नॉर्मल सिविल लाइफ में एडजस्ट करता है। फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, दो तरफा है। इंडिविजुअल भी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है, सोसाइटी भी इंडिविजुअल को। ये कल्चर ट्रांसमिट करता है, पर्सनालिटी डेवलप करता है। इसमें मल्टीपल एजेंट्स होते हैं, फैमिली, पीयर्स, मीडिया, स्कूल। नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशलाइजेशन। फैमिली सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट। पीयर्स इंडिपेंडेंस और आइडेंटिटी सीखने में हेल्प। स्कूल डिसिप्लिन, सिविक वैल्यूज। मास मीडिया, टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस। रिलीजन मोरल एंड एथिकल वैल्यूज देता है। कल्चर ट्रेडिशंस, कस्टम्स और बिलीव्स। नेक्स्ट है फैमिली एडोलसेंट रिलेशनशिप। एडोलेसेंस क्या होती है? जो 12 से 19 साल के बीच की उम्र होती है उसे हम एडोलेसेंस कहते हैं। ये 12 से 19 ईयर्स का टाइम होता है चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का स्टेज। इस टाइम पे बच्चे में फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव और सोशल चेंजेस आते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल, प्यूबर्टी, हार्मोनल चेंजेस। कॉग्निटिव, एब्स्ट्रैक्ट और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। इमोशनल, मूड स्विंग्स, ज़्यादा सेंसिटिविटी, आइडेंटिटी की सर्च होती है। सोशल, पीयर ग्रुप काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोरल, अथॉरिटी को क्वेश्चन करना, नए वैल्यूज ट्राई करना। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एडोलेसेंट फैमिली रिलेशनशिप। पेरेंटिंग स्टाइल, कम्युनिकेशन एंड ओपननेस, पीयर प्रेशर, कल्चर एक्सपेक्टेशन और इकोनॉमिक कंडीशंस। पेरेंटिंग स्टाइल्स में आता है पहला ऑथोरिटेरियन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, लिटिल फ्रीडम, ओबीडियंस एक्सपेक्टेड। ऑथोरिटेरियन क्या होता है कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है, ज़्यादा फ्रीडम नहीं होता है। चाइल्ड आउटकम होता है वो ओबीडियंट बट एंग्जियस होता है, लो सेल्फ एस्टीम होता है बच्चे में। ऑथोरिटेटिव क्या होता है, रूल्स भी हैं बट वार्मथ और एक्सप्लेनेशन के साथ।
परमिसिव क्या होता है? रूल्स कम, बच्चे को ज़्यादा फ्रीडम। चाइल्ड आउटकम, इम्पल्सिव, सेल्फ कंट्रोल कम। 5.2 है डीलिंग विद चिल्ड्रन। चिल्ड्रन सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट्स। बोर्डिंग हाउसेस, इंस्टीट्यूशंस, पॉजिटिव, डिसिप्लिन भी हो जाते हैं, इंडिपेंडेंस भी मिल जाती है। नेगेटिव होते हैं कि अकेलापन और पेरेंटल वार्मथ की कमी होती है। फिर आता है डे केयर। पॉजिटिव्स क्या होता है? सेफ्टी और सोशल स्किल्स, और नेगेटिव होती है फैमिली बॉन्डिंग कम हो जाती है। थर्ड होता है ऑर्फनेज, ठीक है, जो बच्चे अनाथ आश्रम में रहते हैं। शेल्टर और एजुकेशन की तो होती है उनके पास, ये चीज़ें पॉजिटिव में आती है, और नेगेटिव में इमोशनल अटैचमेंट की कमी और इनसिक्योरिटी होती है। 5.3 है स्कूलिंग। स्कूलिंग एक फॉर्मल एजुकेशनल प्रोसेस है जिसमें सिस्टमेटिकली नॉलेज, वैल्यूज, डिसिप्लिन और स्किल्स दी जाती हैं। अब फंक्शंस क्या है स्कूल के? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट होता है जैसे टीम वर्क, कोऑपरेशन, मॉरल डेवलपमेंट, वैल्यूज, एथिक्स, करियर प्रिपरेशन होती है, स्किल्स फॉर फ्यूचर जॉब्स, और कल्चरल ट्रांसमिशन होता है, नेशनल आइडेंटिटी, ट्रेडिशनल सिविक सेंस। स्कूल कल्चर क्या होता है? शेयर्ड वैल्यूज, नॉर्म्स, प्रैक्टिसेस जो स्कूल इन्वायरमेंट बनाते हैं। पीयर इन्फ्लुएंस स्कूल क्या होता है? पॉजिटिव होता है कि फ्रेंडशिप होता है, सपोर्ट होती है, और नेगेटिव क्या होता है? उसमें बुलिंग होती है, बैड हैबिट्स होती है, ठीक है। अब 5.4 जो है वो है रिलेशनशिप विद पीयर्स। हु आर पीयर्स? ये लोग कौन है? सेम एज, एक ही उम्र और एक ही स्टेटस रखने वाले इंडिविजुअल्स। इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? सोशल आइडेंटिटी, इमोशनल सपोर्ट, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप में। प्रॉब्लम्स क्या होती है? एग्रेशन, होस्टाइल बिहेवियर, कॉज फ्रस्ट्रेशन और नेग्लेक्ट। बुलिंग, रिपीटेड एग्रेशन, वर्बल, फिजिकल, साइबर। एंड नेक्स्ट है हमारा 5.5 सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल डिफरेंस। इकोनॉमिक डिफरेंस, पुअर, लिमिटेड एजुकेशन, चाइल्ड लेबर, और रिच का क्या होता है? बेटर अपॉर्चुनिटी और एक्सपोजर होता है। कल्चर डिफरेंसेस, वैल्यूज, कस्टम्स, बिलीव्स, अपब्रिंगिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। कल्चर एंड पर्सनालिटी, कल्चर बिहेवियर और आइडेंटिटी शेप करता है। लर्निंग एंड बिहेवियर डिफिकल्टी, इसमें क्या आता है? लर्निंग, डायलेक्सिया, ADHD, और बिहेवियर में एग्रेशन, विथड्रॉल। सो हमारे यूनिट 5 और इसी के साथ साथ हमारा पेपर फर्स्ट, बुक फर्स्ट भी जो है वो पूरी हमने ख़त्म कर ली है। एंड दीज वर द शॉर्ट नोट्स जो कि आप एग्ज़ाम मैराथन में जब आपने कुछ भी तैयारी नहीं की हो तो आप क्विकली ये वीडियोस देख के तैयारी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।